आज एक बार फिर संसद की कार्रवाई हंगामे में निकल गई। आज लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस के सांसद वेल में आकर नारा लगाने लगे और राहुल गांधी को बोलने का मौका दो, ये नारे लगने लगे। दूसरी तरफ बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी से लंदन में दिए गए उनके बयान पर माफी की मांग के साथ नारेबाजी की। राज्यसभा में भी यही चला, कार्रवाई हो नहीं पाई। आज लोकसभा की कार्रवाई के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कांग्रेस सांसदों ने आज लोकसभा के वेल में आकर नारेबाजी की और कांग्रेस सांसद राहुल जी को बोलने दो की नारेबाजी की। उस दौरान अचानक लोकसभा की कार्रवाई का ऑडियो आना बंद हो गया। इसे लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि संसद में विपक्ष की आवाज को ऐसे ही म्यूट किया जा रहा है। हालांकि सूत्र यह बता रहे हैं कि यह एक टेक्निकल गलती थी, ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया। हर दिन सांसदों की नारेबाजी की फुटेज लाइव टेलीकास्ट होती है। कल ही राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर से मिलकर लोकसभा में बोलने का वक्त मांगा था। राहुल गांधी ने कहा था कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसका जवाब वो संसद में देंगे, लेकिन आज भी संसद के अंदर हंगामा ही होता रहा। राहुल गांधी तो नहीं बोल सके, लेकिन राहुल गांधी पर मचे हंगामे के जवाब में कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस ले आई। मतलब राहुल गांधी जिन पर खुद ही विशेषाधिकार हनन का नोटिस चल रहा है, उस पर सुनवाई चल रही है, अब पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी विशेषाधिकार का हनन का नोटिस ले आई। कांग्रेस के सांसद हैं केसी वेणुगोपाल, उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आगे बढ़ाया। उन्होंने राज्यसभा के सभापति को नोटिस में आरोप लगाया कि पीएम नरेंद्र मोदी के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक, मानहानि करने वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस ने अपने नोटिस में प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू की पीढ़ी उनका सरनेम क्यों नहीं लगाती। एक बार आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनवा देता हूं जिस पर कांग्रेस को आपत्ति है और उसने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा है। इसके बाद आगे की बात बताऊंगा कि क्या यह बयान पीएम मोदी के लिए कोई मुश्किल खड़ी कर सकता है या नहीं। किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से, क्या शर्मिंदगी है। इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इससे सोनिया गांधी, राहुल गांधी की मानहानि हो गई, उनका अपमान हो गया। भाई इसमें तो पहली बात तो जब सुनवाई के लिए मामला आएगा तो यह होगा कि भाई नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी का तो नाम ही नहीं लिया। उन्होंने कहा उनकी पीढ़ी में, और वो तो कह रहे हैं कि सरनेम क्यों नहीं लगाते, ये तो महान व्यक्ति थे नेहरू जी, इसमें अपमान कैसे हुआ। लेकिन एक कमाल की बात यह भी देखिए, पीएम मोदी के बयान के कितने दिन बाद कांग्रेस ये प्रिविलेज मोशन लेकर आई है। जरा आपको यह भी देखना चाहिए कि यह सब कितने दिन बाद हो रहा है। पीएम का बयान किस दिन का है आपको पता है? 9 फरवरी का है। 9 फरवरी 2023 को पीएम ने संसद में यह बयान दिया जो अभी आपको सुनवा रहा था। कांग्रेस जो है प्रस्ताव लाई विशेषाधिकार हनन का, वो लेकर आई है कब? वो आज लेकर आई है 17 मार्च को, 17 मार्च 2023। यानी कितने दिन बाद इस प्रस्ताव को लाया गया है? कितने दिन बाद? 37 दिन बाद कांग्रेस पार्टी को यह समझ में आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो उस दिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी का अपमान कर दिया था। यह समझने में कांग्रेस को 37 दिन लग गए।
सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मानहानि हो गई, यह समझने में कांग्रेस पार्टी को 37 दिन लग गए। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा था वो अगले दिन रख दिया था। कांग्रेस पार्टी को यह समझने में कि उनके बड़े बड़े नेताओं का अपमान कर दिया पीएम मोदी ने, इस पे तो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव बनता है, 37 दिन लग गए। इतना स्लो तो अपने यहां इंटरनेट भी नहीं चलता भाई, जितना स्लो कांग्रेस पार्टी चल रही। बीजेपी भी राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाई थी। 7 फरवरी को राहुल गांधी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बिना सबूत दिए पीएम मोदी के खिलाफ आरोप लगाए थे। 8 फरवरी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस आ गया था, जिसके बाद राहुल के बयान के कुछ हिस्से कार्रवाई से हटा भी दिए गए थे। प्रिविलेज कमेटी ने राहुल गांधी से 15 फरवरी तक सफाई देने के लिए कहा। अभी भी प्रिविलेज कमेटी में सुनवाई चल रही है। राहुल एक बार अपना जवाब दे चुके हैं। इस मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिकायत की थी। निशिकांत दुबे ने संसद में राहुल गांधी के खिलाफ विशेष समिति बनाने और उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की। निशिकांत दुबे 10 मार्च को प्रिविलेज कमेटी के सामने अपना पक्ष रख चुके हैं। अगले हफ्ते प्रहलाद जोशी इस मामले में अपना बयान दे सकते हैं, जिसके बाद राहुल गांधी को फिर से बुलाया जा सकता है। तो मोटे तौर पर 37 दिन बाद अगर कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को यह लगा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव बनता है, तो राजनीतिक हलकों में चर्चा इस बात को लेकर है कि ये राहुल गांधी पे जो प्रेशर बन रहा है कि वो माफी मांगे, जो उन्होंने विदेश में बयान दिया उसको लेकर, उसके काट के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मतलब काउंटर अटैक कर रही है कांग्रेस पार्टी कि देखो हम तो पीएम को भी खींच के ले आए इसमें। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि ये प्रिविलेज मोशन या विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव होता क्या है। यह आज आपको जानना चाहिए, डिटेल में समझना चाहिए। देखिए, जब भारत का संविधान अपनाया गया तो उसमें वी द पीपल लिखा गया, जिसका साफ मतलब था कि भारत के लोग ही सब कुछ हैं और वो जिन नेताओं को चुनकर संसद भेजते हैं वो सांसद संसद में लोगों की आवाज बनते हैं। और जनता की यह आवाज कोई दबा ना सके, इसके लिए सांसदों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए। संविधान के तहत संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं ताकि वो अपनी ड्यूटी को सही तरीके से निभा सके। संविधान के आर्टिकल 105 में इन विशेष अधिकारों का जिक्र किया गया है। गौर से सुनिए। संसद के नियमों का पालन करते हुए संसद के अंदर अपनी बात रखने की आजादी होगी सांसदों को, लेकिन ऐसा नहीं कि सांसद कुछ भी ऐसा बोल दें जिससे देश की शांति भंग हो, देश की प्रभुता, अखंडता या लोक व्यवस्था भंग हो, राष्ट्रों के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप खराब ना हो, किसी की मानहानि ना हो। यह सब ध्यान में रखना हो। सदन के अंदर कही गई बातों पर लीगल एक्शन नहीं होगा। यह भी सांसदों को एक सेफ्टी दी गई है कि आप संसद के अंदर जो वो कह रहे हैं उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता, अरेस्टिंग वगैरह नहीं हो सकती। बिना स्पीकर की अनुमति के किसी भी सदस्य की गिरफ्तारी नहीं होगी, यह भी प्रावधान किया गया। जैसे सदस्य के अधिकार होते हैं, सांसद के अधिकार होते हैं, वैसे ही संसद के भी कुछ विशेष अधिकार होते हैं। स्पीकर किसी भी समय पर किसी सांसद की तरफ से दिए गए बयान की जांच करा सकते हैं। अगर बयान सदन के नियमों के खिलाफ होते हैं तो स्पीकर सांसद के ऊपर एक्शन ले सकते हैं और एक्शन के तहत बयान को संसद की कार्रवाई यानी रिकॉर्ड से हटाया जा सकता है, जैसा कि राहुल गांधी के मामले में हुआ। किसी भी सदस्य को पूरे कार्यकाल के लिए सस्पेंड तक किया जा सकता है, उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। सदन की अवमानना होने पर किसी भी सदस्य को समन करने का अधिकार है स्पीकर के पास। यानी किसी सांसद के खिलाफ अगर मामले साबित हो जाएं, स्पीकर को लग जाए कि यहां यह विशेषाधिकार का हनन हुआ है, तो उसकी सदस्यता जा सकती है। यानी पीएम मोदी के खिलाफ जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आया है, वो अगर ऐसा हो जाए कि भाई सही मान लिया जाए तो पीएम की सदस्यता जा सकती है, वो सांसद नहीं रहेंगे। यानी कुर्सी तक पर खतरा आ सकता है। लेकिन क्या ऐसा होगा, इस पर आगे आऊंगा। सांसदों को विशेष अधिकार या विशेष आजादी तो मिलती है, लेकिन हर अधिकार और आजादी के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती। कोई भी सांसद बिना तथ्य के कोई भी आरोप नहीं लगा सकता, वो अपमानजनक भाषा नहीं बोल सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो वो सांसदों के ब्रीच ऑफ प्रिविलेज या विशेषाधिकार हनन का दोषी माना जाएगा। दोषी साबित करने के लिए इसी विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर
प्रिविलेज मोशन लाया जाता है। मतलब आप कहते हैं कि देखिए इन्होंने ये जो हमको विशेष अधिकार मिला हुआ है इसका हनन कर दिया, इन पे एक्शन होना चाहिए। जैसे राहुल गांधी के मामले में कहा गया कि इन्होंने सबूत नहीं रखे, इन पर एक्शन लीजिए। लोकसभा की रूल बुक के चैप्टर 20 का रूल नंबर 222, यानी अगर आप लोकसभा में देखेंगे, ये सब डिटेलिंग में जाइएगा तब ना अगली बार आपको कोई बताएगा प्रिविलेज मोशन आया तो दिमाग की बत्ती भौंक से जल जाएगी। अच्छा ये हुआ है। इसमें चैप्टर नंबर 20 है, रूल नंबर 222, ये लोकसभा के लिए। और राज्यसभा के लिए क्या है? राज्यसभा के लिए है चैप्टर नंबर 16 और रूल नंबर है 187। ये दोनों रूल कौन से हैं? ये दोनों जो हैं प्रिविलेज मोशन यानी विशेषाधिकार हनन से जुड़े हुए नियम। लोकसभा में चैप्टर 20 रूल 222, राज्यसभा में चैप्टर 16 रूल 187। अब इसमें है क्या? संसद में किसी भी सदस्य को अगर यह लगता है कि किसी सदस्य या सदन या कमेटी के विशेषाधिकार का हनन हुआ है तो वो प्रिविलेज मोशन ला सकता है इन नियमों के तहत, और इसके लिए उसे स्पीकर की इजाजत लेनी होगी। ऐसा नहीं कि अपने मन से बोल दी कि हो गया तुमने विशेषाधिकार का हनन कर दिया है। नहीं, स्पीकर को आपको बोलना होगा कि मुझे ऐसा लगता है। स्पीकर बोलेगा कि हां लग रहा है ऐसा, तो लाइए आप मोशन, तब होता है। प्रिविलेज मोशन किसी ताजा घटना से जुड़ा होना चाहिए, नहीं कि अब 2 साल पुराना निकाल के ले आए। जब कोई सदस्य लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के चेयरपर्सन को प्रिविलेज मोशन का नोटिस देता है तो स्पीकर या चेयरपर्सन पहले उसे अपने लेवल पर देखते हैं। प्रिविलेज मोशन लाने वाले सदस्य को विशेषाधिकार हनन से जुड़े सारे सबूत रखने होते हैं कि उसको क्यों लग रहा है कि यह प्रिविलेज मोशन आना चाहिए। यह विशेषाधिकार हनन से जुड़ी फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी होती है जब स्पीकर देखते कि अच्छा ऐसा हुआ है। फिर स्पीकर या तो प्रिविलेज मोशन पर खुद फैसला लेते हैं या फिर संसद की प्रिविलेज कमेटी को मामला भेज सकते हैं कि जरा आप लोग देखिए, मुझे तो लग रहा है कि सुना जाना चाहिए, आप एक बार देखिए। अब आप कहेंगे प्रिविलेज मोशन के दायरे में सिर्फ संसद के सदस्य आते हैं या और भी? सिर्फ संसद के सदस्य ही नहीं आते, बल्कि यह किसी के खिलाफ भी लाया जा सकता है। एक बार प्रिविलेज मोशन को स्पीकर मंजूर कर लेता है, उसके बाद इसे प्रिविलेज कमेटी के पास भेज दिया जाता है। अब कमेटी में कौन होता है? प्रिविलेज कमेटी में लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं, और ये अलग अलग पार्टी से होते हैं। जिस सदस्य के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाता है उसे प्रिविलेज कमेटी के सामने अपनी बात रखने का मौका मिलता है। किसी सदस्य के विशेषाधिकार का हनन किया है यह जानने के लिए प्रिविलेज कमेटी यह देखती है कि क्या सदस्य ने गलत बयान देकर सदन को गुमराह किया, क्या यह बयान जानबूझकर दिया गया, यानी किसी भी सांसद के किसी भी गलत बयान को विशेषाधिकार का हनन नहीं कहा जा सकता। बयान के पीछे का मकसद भी साबित होना चाहिए। गलती से दिया गया कोई बयान विशेषाधिकार हनन की कैटेगरी में नहीं आता। अगर प्रिविलेज कमेटी किसी सांसद को विशेषाधिकार हनन का दोषी पाती है तो सदस्य को इसके लिए पहले तो चेतावनी दी जा सकती है। होता क्या क्या है, अगर आप प्रिविलेज मोशन आया और इसके दोषी हुए, दोषी होने पर क्या क्या होता है जो प्रिविलेज मोशन का, मान लीजिए अभी राहुल गांधी हो जाए तो क्या होगा? तो एक तो पहले चेतावनी दी जा सकती है कि बॉस आइंदा से ऐसा मत कीजिएगा। तो एक तो ये होता है। इतना ही नहीं, सस्पेंड भी किया जा सकता है कि बॉस आप कुछ दिन घर बैठिए, सोचिए कि आप संसद में कर क्या रहे हैं। तीसरा, माफी के लिए कहा जा सकता है कि माफी मांग लीजिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति विशेषाधिकार हनन का दोषी पाया गया जो सदन का सदस्य नहीं है तो उस मामले में क्या होता है? भाई ये जो संसद के अंदर है उनमें अरेस्ट होने का तो प्रावधान है नहीं, तो वो यही होता है, चेतावनी दीजिए, सस्पेंड दीजिए, माफी कर मांग लीजिए। जो बाहर का है उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, क्योंकि उसको गिरफ्तारी के लिए छूट तो मिली नहीं है कि गिरफ्तारी नहीं होगी, तो उसको समन किया जा सकता है, गिरफ्तारी हो सकती है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मामला बनता है या नहीं बनता, पहले तो यह स्पीकर तय करेंगे, या राज्यसभा में दिया गया है तो वहां पर तय होगा कि भाई क्या यह मामला बनता है या नहीं।
और पहली नजर में जब आप जानकारों से, कुछ लोगों से मैंने पूछा कि क्या आपको लगता है पीएम ने जो कहा उस पर प्रिविलेज मोशन बनता है, तो कईयों ने कहा कि चूंकि उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम तो लिया नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि आप क्यों नहीं लगाते सर ने, तो क्या इससे मानहानि हो गई, क्या इससे उनका जो अपमान हो गया। अब इस पर राज्यसभा में तय होगा और उसके बाद बहुत लोगों को लगता है कि बनता नहीं है, कईयों को लगता है कि हाँ हो सकता है, आगे पता चल जाएगा। लेकिन आप आजाद भारत के पहले प्रिविलेज मोशन की कहानी भी आज आपको बताता हूं। बात 1961 की है, जब ब्लिट्ज नाम के एक खोजी अखबार के एडिटर आर.के. करंजिया के ऊपर विशेषाधिकार हनन का मामला चला था। उनका दोष यह था कि उन्होंने एक आर्टिकल में नेहरू के करीबी और तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर वी.के. मेनन और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी के खिलाफ आर्टिकल लिख दिया था। उन्हें प्रिविलेज कमेटी की तरफ से फटकार लगाई गई थी और उनके अखबार के रिपोर्टर का संसद गैलरी पास छीन लिया गया था। अब आपको 1976 का एक किस्सा बताता हूं जो आज के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। 1976 में सुब्रमण्यन स्वामी को विशेषाधिकार हनन का दोषी पाया गया था और उनके दोषी होने के पीछे की अहम वजह विदेशी पब्लिकेशन और न्यूज चैनल्स को दिए गए इंटरव्यू थे, जिसमें उन्होंने देश के खिलाफ बातें कही थी। मामले की जांच के लिए गठित संसदीय कमेटी की रिपोर्ट में कड़े शब्दों में लिखा गया कि विदेशी दौरों के दौरान सुब्रमण्यन स्वामी एंटी इंडिया एलिमेंट की तरह बर्ताव कर रहे थे। उन्होंने कई विदेशी अखबारों और न्यूज चैनल्स में भारत विरोधी बातें कही थी। जैसे आरोप आज की डेट में राहुल गांधी पे लग रहे हैं, उस जमाने में लगे थे सुब्रमण्यन स्वामी में और उन पर कार्रवाई हो गई थी। यह संसद का पहला ऐसा केस है, इसे नोट करना चाहिए कि स्वामी को अपने एंटी इंडिया एक्टिविटी पर नाम मात्र का भी पछतावा नहीं है। यह समिति बोल रही है। ये वो हरकतें हैं जिसे किसी भी सांसद को नहीं अपनाना चाहिए। इस कड़ी टिप्पणी के साथ ही कमेटी ने राज्यसभा से सुब्रमण्यन स्वामी को निष्कासित कर दिया था। तो यह भी हो चुका है, लेकिन अब इस मामले में क्या होगा नहीं होगा ये तो आगे पता चलेगा। पाठशाला